हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, नाम से भी प्यारा प्रभु। चाहता है कि आप उसकी स्तुति करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी वंदना करें और आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए, प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए, प्रार्थना करें अपने कलीसिया के लोगों के लिए। वो प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर का वचन कहता है तुम प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना करो
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। अपनी आंखों को बंद करेंगे अजीजों। कुछ भी नहीं, एक मिट्टी के समान हैं और प्रभु से बोलेंगे, प्रभु आज तू अपनी चाकर रखकर हमें बना। शाख पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। बिगड़ना जाऊं मैं, बिखरना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचलना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। बढ़ते रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। स्वर्ग शक्तिमान हमारे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हाथों से अपने बना। खुदा जब तक तू मनुष्य को अपने हाथों से ना बनाए, खुदावंद वो बन नहीं सकता। खुदावंद आज हमारी तुझसे प्रार्थना है कि मिट्टी बेजान हूं, मुझको उठा के पंखों पे अपने बिठा। आज प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र वचन को जब लेके इस जगह पे खड़ा हूं प्रभु, और जितने लोगों के लिए प्रभु तूने आज का संदेश ठहराया,
क्योंकि वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुते हैं लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े। और पूर्व काल में खुदावन जब तूने धरती पर दृष्टि करी तो केवल नूह एक ऐसा व्यक्ति निकला जिसको तूने चुना और वो और उसका परिवार बचाया। प्यारे प्रभु, हम जानते हैं खुदावन कि चुनना तेरी तरफ से होता, लाना तेरी तरफ से होता, वचन को पूरा करके कराना तेरी तरफ से होता। तो आज के रोज में पिता, जितने लोगों के लिए तूने अपना आत्मिक मन्ना ठहराया है उस पर अपनी आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन। हम लोग अपने स्थानों पे बैठ जाएं। हालेलुया। बहुत अच्छा गीत, चाक पर अपनी रख मुझे और रूप अपना दे। परमेश्वर के लोगों, आपको अगर मालूम हो तो प्रभु यीशु मसीह जब कलाम कहता है खुदा ने इस पृथ्वी की शब्दों से हर चीज के रचना करता गया, लेकिन मनुष्य के लिखा है, मालूम है पहला शख्स जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक बनाया गया उसका नाम क्या हुआ मालूम है? आदम। आखिर परमेश्वर ने, सोचिए और इस पर थोड़ा विचार करिए कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से ही क्यों बनाया? वो चाहता तो किसी और चीज से बना सकता था, सिल्वर से बना सकता था, गोल्ड से बना सकता था, डायमंड से बना सकता था, और बहुत सी ऐसी चीज है जिससे वो आदम को बना सकता था। और बनाने के लिए उसने आखिर, वचन कहता है, मिट्टी का ही क्यों इस्तेमाल किया? और जब उसने मनुष्य की रचना करी तो मनुष्य के लिए लिखा है उसको उसने 6वें दिन बनाया। 5 दिन के अंदर में उसने सृष्टि की, सारी चीजों को अपने शब्दों से कहता गया और बनते गए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे कितना स्नेह करता है? उसका प्यार मेरे और आपके लिए समुद्र के सागर से भी गहरा है। लेकिन समझने वाली बात है कि मैं और आप उसके प्यार को कैसे समझते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय और 7वें पद के अंदर में परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम हमें इस प्रकार से कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने, अब पढ़ दो 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। बस आदम को भूमि की मिट्टी से उठाए, यानी कि आप ये मनुष्य की जो रचना करी, या मनुष्य को जब उसने अपने हाथ से बनाया, तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है उसने जमीन की मिट्टी का इस्तेमाल किया, जमीन का इस्तेमाल किया, जमीन से मिट्टी निकाल। यानी कि परमेश्वर का प्रेम आदम के लिए जब प्रकट हुआ तो उसने, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को अपने स्वरूप बनाऊं। इसी में लिखा है,
और परमेश्वर का जीवित पवित्र कलाम हमें इस प्रकार से कहता है इसी अध्याय के अंदर में पहले के 27वें पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपना स्वरूप, आप सोचिए कि उसने अपनी शक्ल, अपना रूप, और यहां तक कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सांसें आज मेरे और आपके अंदर में जो सांसें पाई जा रही हैं वो परमेश्वर की एक बहुत बड़ी देन है। इससे बड़ी हो सकता है मेरे और आपके पास संसारिक रीति से बहुत कुछ हो, लेकिन इसमें से केवल प्रभु सांस निकाल ले जो उसने दी है तो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। उसने जब मिट्टी से आदम को बनाया, आदम को मिट्टी से बनाने के बाद में उसने आदम से चाहत रखी। आज मुझको और आपको उस परमेश्वर ने मां के पेट से सब यहां पे जन्मे हैं। चाहे मैं बोलने वाला हूं या सुनने वाले, हम सब जितने हैं आदम और हवा को छोड़कर जितने प्राणी इस पृथ्वी पे हैं वो मां के गर्भ से निकल के आए हैं। लेकिन यही दो शख्स ऐसे हुए, आदम और हवा, जिनको खुदा ने अपने हाथ से अपना रूप दिया, अपना चेहरा दिया, अपनी जैसी सोच दी, अपनी जैसी बुद्धि दी, और उसने जब इस मिट्टी के पुतले के अंदर में सांस डाली तो यशाया भविष्यवक्ता कहता है, काय के लिए डाली कि ये मिट्टी का पुतला जब परमेश्वर उसके अंदर में सांस को डालता है तो सांस को डालने के बाद में यशाया की पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यशाया की पुस्तक में इसका वर्णन पता चलेगा। 43 अध्याय के अंदर में और 7वें पद के अंदर में लिखा है, हर एक को जो मेरा कहता, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया। आमीन। आपको काय के लिए रखा? आदम के अंदर में परमेश्वर ने अपनी सांसों को इसलिए डाला कि अब इसके जीवन से मेरी स्तुति प्रशंसा हो, अब इसके जीवन से मेरा गुणगान हो, अब इस जीवन से मेरी सेवा हो, अब इस जीवन से मेरा नाम रोशन हो, और ये बहुतों के लिए रोशनी का और छुटकारे का कारण बने। लेकिन परमेश्वर के लोगों, जिस परमेश्वर ने आदम के अंदर में अपनी उपस्थिति को डाला, अपने प्रेम को डाला, अपनी पवित्रता को डाला, अपनी सच्चाई को डाला, अपनी वो बातें जिस उद्देश्य के साथ में डाली गई, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है उसमें आदम खरा नहीं उतर पाया। दुख उस घड़ी परमेश्वर को आदम की जिंदगी से बहुत होता है, हवा की जिंदगी से परमेश्वर को उस समय बहुत दुख होता है कि मैंने तो तुम्हारे को, कौन ऐसा प्राणी है इस धरती के ऊपर में, या कौन सा ऐसा ईश्वर है, या कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो अपनी सांसों को आपके अंदर में डाल दे। कोई नहीं।
केवल और केवल वो जीवित परमेश्वर है, और कोई उद्धार करता ऐसा नहीं जो अपनी सांसों को आपके लिए कुर्बान कर दे और आपको जीवित प्राणी बना दे। वो यीशु के अलावा और कोई नहीं। उसने अपनी सांसों की एक एक सांस उसकी मेरे और आपके लिए निकलती गई। पिता ने सांस डाली और पुत्र ने अपनी सांस हमारे लिए कुर्बान कर। ऐसा ईश्वर कहां मिलेगा? ऐसा ईश्वर जगत के किसी छोर में नहीं मिलेगा। मैं पूरी गारंटी के साथ इस वचन के द्वारा कह सकता हूं कि पिता ने आदम में सांस डाली, वो जीवित प्राणी बना, लेकिन आदम बिगड़ गया और उस बिगड़ी हुई जिंदगी के लिए उसके पुत्र ने अपनी सांस को फिर कुर्बान कर दिया। कहां मिलेगा ऐसा परमेश्वर? इतिहास बताता है, भूगोल बताता है, ऐसा ईश्वर कहीं जहान में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, जिसकी उपस्थिति में आज मैं और आप बैठे हैं परमेश्वर। आप अपना जीवन का उद्देश्य सोचिए। आज हमारी जिंदगी कितनी है? कलाम में लिखा है हमारी जिंदगी भाप के समान है, हमारी जिंदगी पानी के बुलबुले के समान है, हमारी जीवन जो है एक फूल जो झड़ जाता है उसके समान है। आज हम दिख रहे हैं, लेकिन समय का किसी का नहीं मालूम कौन इस पृथ्वी से उड़ जाए। क्या जब आप और मैं परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, क्या वो जब मुझसे आपसे बात करेगा, मेरे बेटे मेरी बेटी हो, तुम्हें नहीं मालूम, तुमने वचन नहीं पढ़ा था, वचन में क्या लिखा था, मैंने तुम्हारे अंदर सांस दी थी। सांस खरीदी नहीं जा सकती, जीवन खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी सांसों को देके आपके जीवन को खरीदा। आपके जीवन को उस परमेश्वर ने खरीदा है। आप खरीदे हुए लोग हैं। आपके इस शरीर पे कोई अधिकार नहीं है। अगर अधिकार है तो जीसस क्राइस्ट का अधिकार है, यीशु नासरी का अधिकार है। इसलिए इस देश से जो खुदा ने आपके अंदर भरी थी, परमेश्वर की महिमा करो। अगर परमेश्वर की महिमा करोगे, बंधन टूट जाएंगे। अगर आप प्रभु की महिमा करोगे, अंधकार चला जाएगा। अगर आप प्रभु की महिमा करोगे, आप ज्योति की संतान हो जाओगे। इसलिए उसने आपके अंदर में अपनी सांसों को दिया है। खुदा के लोग, ये वचन बड़ा गंभीर है। जिंदगी आपको मुझको एक बार मिली है। किसी को 70 साल मिले हैं, किसी को 80 साल मिले हैं। कोई हो सकता है मुकद्दर वाला ऐसा हो जो 100 को क्रॉस कर जाए, अन्यथा इसी के अंदर में मनुष्य का जीवन सिमट के चला जाता है। सोचो, हमारे अंदर खुदा ने क्या भरा था। इस मिट्टी के अंदर में, इस मिट्टी के पात्र में क्या भरा था। सबसे सस्ती जो मिलेगी वो मिट्टी ही मिलेगी। कहीं से भी खोद लो, कोई कुछ नहीं था। सबसे सस्ती मिट्टी ही मिलेगी। और ये मिट्टी हमेशा, जमीन जो है इंसान के पैरों के नीचे होती है। सोचिए, जमीन हमेशा, मिट्टी, आप और हम जो भी घर से निकलते हैं, गाड़ियां चलती है, जमीन जो है पैरों के नीचे ही है। लेकिन खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने मुझे और आपको, जो हम पैरों के तले थे, वहां से उठा के खड़ा करा, अपने हाथों से बना के तैयार किया। उस खुदा का धन्यवाद करो कि कितना ग्रेट परमेश्वर।
कितना महान परमेश्वर, जिस उद्देश्य से आज आपको और मुझको अपने जीवन का उपदेश समझने की जरूरत है। केवल यही नहीं है कि मैं बहुत अच्छे वस्त्र पहनता हूं या बहुत अच्छा खाता हूं। ये खाना पीना बाइबल में लिखा है स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। स्वर्ग के राज्य में जो जा रहा है, जो उस पुस्तक में जा रहा है, वो आपकी महिमा जारी है, आपकी सेवा जारी है, आपके कार्य जा रहे हैं। वहां पर आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका और मेरा वो जाएगा जो मैंने और आपने जिस उद्देश्य से खुदा ने मुझको और आपको रखा है। लेकिन बाइबल में लिखा है जिस परमेश्वर ने आपके अंदर में अपनी प्रेजेंस भरी, अपनी उपस्थिति भरी, अपनी महिमा को भरी, लेकिन बाइबल कहती है मनुष्य बिगड़ गए, मनुष्य बिगड़ गया। वो अपनी चाहतों को रखते हुए, अपनी लालसाओं को रखते हुए, अपनी अभिलाषाओं को रखते हुए, अपने स्वार्थ को रखते हुए मनुष्य बिगड़ गया। यिर्मयाह कहता है 18 अध्याय के अंदर में, जब जिस खुदा ने आपको और मुझको और आदम को बनाया, लेकिन बाइबल में लिखा है वो खुदा की महिमा तो नहीं कर पाया, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो क्या हो गया, क्या हो गया, बिगड़ गया। पता है कैसे बिगड़ गया? परमेश्वर ने कैसे बिगड़ गया, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। परमेश्वर ने एक केवल उसको आज्ञा दी थी। कितनी? देखिए ज्यादा बड़ी आज्ञा नहीं थी, केवल एक आदमी औरत को दोनों को बुलाया था और कहता है ये सुंदर वाटिका ये तुम्हारी है, तुम इसमें रहो, लेकिन एक आज्ञा है कि ये वाले वृक्ष का फल मत खाना। केवल एक आज्ञा थी, ज्यादा आज्ञा नहीं थी, ज्यादा आज्ञा नहीं थी। परमेश्वर की उस एक आज्ञा को शैतान ने आकर हवा के जीवन में आकर उस आज्ञा को विफल कर दिया, फेल कर दिया। कैसे कर दिया? कलाम में लिखा है लूसीफर उसमें सांप के अंदर में प्रवेश करके अदन की वाटिका में घुसा, क्योंकि कलाम में लिखा है लूसीफर डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि उस अदन की वाटिका के चारों तरफ अग्नि में आग जलती थी, उसमें जल्दी से शैतान एंट्री नहीं हो सकता था। लेकिन लूसीफर को एंट्री होने के लिए उसको सांप के अंदर में प्रवेश करना, तब एंट्री हुई। और उसने हवा को, आदम वाटिका में घूमने गया होगा, हवा से उसने बातचीत करी सांप ने, और बड़े प्यार से बात करी, बहुत प्यार से। शैतान, याद रखिएगा, उसकी जुबान पर बहुत मिठास होती है। शैतान की जुबान पर बहुत मिठास होती है और चिकनी चुपड़ी बातें होती है। तभी तो बाइबल कहता है कि तुम लुभाने वाली बातों की ओर ज्यादा दृष्टि मत कर। हो सकता है कोई व्यक्ति आत्मिक हो, खुदा का बंदा हो, तुम्हें अगर डांट रहा है तो वो तुम्हारी भलाई के लिए डांट रहा है, ताकि तुम बच जाओ। लेकिन चिकनी चुपड़ी और लुभाने वाली बातों से बचो। और लिखा है कि उसने उसको बहका दिया, एक आज्ञा नहीं मान पाए। और परमेश्वर ने भी मनुष्य के लिए एक आज्ञा दी थी निर्गमन के अंदर में कि तुम 7वें दिन को पवित्र मानना और 7वें दिन उसके भवन में रहकर उसकी क्या करना, महिमा करना। इसलिए मैंने तुमको इस पृथ्वी पर रखा है। लेकिन मनुष्य, आदम
उसके बाद इज़राइल, उसकी प्रजा बिगड़ी। उसके बाद बहुत से बिगड़ते ही चले आ। आज कुछ चेयर जो खाली दिख रही है उसका कारण यह है कि बिगड़ चुकी है प्रजा। क्या हो चुकी है? ये सच्चाई है। जो व्यक्ति परमेश्वर की बात को ना माने तो वो इंसान को आप क्या कहोगे? वो बिगड़ चुका है। जब परमेश्वर ने आदम को कुछ आज्ञा दी, वो लिखा है मट्टी का पुतला बिगड़ गया। वो ये भूल गया कि मेरे को इसी खुदा ने बनाया। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जब यिर्मयाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर उठा के लेके चला तो वो कुम्हार के घर में लेके गया। 18 अध्याय यिर्मयाह में, और लिखा है पहले पद से 6 पद तक पढ़ रहा हूं मैं जल्दी। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, और उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है, और जो वो मिट्टी का बर्तन बना रहा था वो क्या हो गया? बिगड़। मेरी प्रजा क्या हो गई? बिगड़ गई। आदम जिस उद्देश्य से रखा परमेश्वर ने, बिगड़ गया। लेकिन लिखा है तब उसने उसका दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुमार के समान तुम्हारे साथ में मैं काम नहीं कर सकता। देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में रहो। हालेलुया। किसके हाथ में रहो? कह रहा है कि जो कुम्हार का एक यहां पर उदाहरण दिखाया, परमेश्वर अपने नबी को, यिर्मयाह को, वो कह रहा है मेरी प्रजा बिगड़ गई। मेरी प्रजा बिगड़ गई। कैसे बिगड़ गई? अपने स्वार्थ में बिगड़, लोभ और लालच में बिगड़, पाप और छल में बिगड़, किसी का बुरा करने में बिगड़। यह है आत्मिक रीति से बिगड़ने के कारण। बाइबल में लिखा है कि जब नबी से परमेश्वर बात कर रहा है तो परमेश्वर उससे, नबी से क्या कर रहा है? छल। कहां ले गया? कुम्हार के घर। इस पृथ्वी का सबसे पहला कुम्हार मालूम है कौन हुआ? कौन हुआ? परमेश्वर। सबसे पहला कुम्हार, क्योंकि उसने मिट्टी से आदम को बनाया। हालेलुया। पहला कुम्हार इस संसार का, जमीन और आसमान का पहला कुम्हार खुदावंद परमेश्वर। और वो कुम्हार जिसने आदम को अपने हाथ से बनाया था, अपने हाथ से रचा था, उसमें सांसें डाली और वो बिगड़ गया। अब वही परमेश्वर यिर्मयाह को एक संसारिक कुम्हार की आदेश करता है, तू वहां पर चल। यिर्मयाह सोचने लगा, आखिर परमेश्वर मुझको उस कुम्हार के घर में क्यों ले जा रहा, वहां मेरा क्या काम? लेकिन बाइबल कहती है कि जब वो कुम्हार के घर में पहुंचा, परमेश्वर ने कहा, देख ये क्या कर रहा है। उसने कहा, खुदा बाप, मेरे परमेश्वर, मैं चाक के ऊपर में देख रहा हूं कुम्हार एक बड़ा कोई खूबसूरत सा बर्तन बना रहा है। कई बार मेरी और आपकी जिंदगी को खुदा अपने हाथ से जब बनाना शुरू करता है, कोई खूबसूरत आकार देता है, आत्मिक आकार, आत्मिक खूबसूरती आपके जीवन में देता है। लेकिन क्या हुआ? अभी वो बना ही रहा था, बनाते बनाते कलाम में लिखा है कि वो बर्तन क्या हो गया? बिगड़ गया। इसी रीति से खुदा के लोग
मेरी और आपकी आत्मिकता को, मेरी और आपकी पवित्रता को, मेरी और आपके अभिषेक को वो बना रहा होता है। कभी कभी मेरी और आपकी प्रार्थनाओं में बड़ा स्ट्रॉन्ग, मेरे और आपके जीवन में कभी कभी बहुत दया, कभी कभी मेरे और आपके जीवन में बहुत रहम, कभी कभी भलाई, ये जो मेरे जीवन में आपके जीवन में आ रही होती है, ये परमेश्वर बना रहा है। वो अपना रूप मेरे अंदर देना चाह रहा है, वो आपके अंदर में अपना रूप देना चाह रहा है। लेकिन क्या हुआ, बाइबल में लिखा है कि जब वो उसको बना ही रहा था, कोई खूबसूरत रूप देने जा रहा था, बनाते 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 वो अचानक से बिगड़ गया। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, नबियों के द्वारा, पास्टर और प्रचारकों के द्वारा वो कलीसिया को तेसीवी कलीसिया बनाना चाहता है, जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री हो, ना कलंक हो। वो ऐसे लोग बनाना चाहता है परमेश्वर अपने याजकों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, और वो बना के एक ऐसा आत्मिक समाज के रूप में आपको खड़ा करना चाहता है। लेकिन क्या हुआ, बिगड़े। जब कोई बिगड़ जाता है, जब कोई बिगड़ जाता है तो कुम्हार का इंटरेस्ट उस बर्तन के प्रति जैसे बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े लगन से बना रहा था, लेकिन जब वो बर्तन बिगड़ जाता है तो अब उसने बनाया तो सही, लेकिन वो बर्तन जो पहले बनाने जा रहा था वो वैसा बर्तन नहीं। इसी रीति से प्रभु के लोगों, उसने बर्तन को तो बना दिया, बिगड़े हुए बर्तन को तो बना दिया। तब परमेश्वर यिर्मयाह से बात करता है कि देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहकर बिगड़ गई थी, लेकिन फिर भी उसने उसको बनाकर तैयार कर दिया, फिर भी उस बर्तन को उसने बना के तैयार कर दिया। हे इस्राएल के लोगों, हे मेरी प्रजा के लोगों, हे कलीसिया के लोगों, हे विश्वासी लोगों, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी आ गई और उसने दोबारा उसको बना के तैयार कर दिया, आज मैं भी तुम्हें बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अपनी जिंदगी को मेरे हाथों में दे दो, मैं तुम्हें बनाऊंगा। खुदा बनाएगा, कोई बनाए या ना बनाए, वो अपने हाथ से बनाएगा। परमेश्वर के लोगों, आपको ऐसा लगता है, अरे मुझे कौन बनाएगा, मैं बिगड़ गया हूं, मेरी आत्मा, मेरी आत्मिकता भंग हो गई, मेरी अंदर में मेरी भावनाएं खुदा के प्रति, परमेश्वर के प्रति प्यार कम हो गया, मैं बिगड़ गया। हर व्यक्ति अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी को जानता है, कहां से वो बिगड़ा, कौन सी बातों से उसका मन परमेश्वर से दूर हुआ है। हर व्यक्ति अपने बारे में जानता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों, वो बनाना चाहता है। सही बताइए, आप क्या आत्मिक बनना चाहते हैं या नहीं? धर्मी बनाने के लिए मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं आपको आत्मिक बनाने के लिए प्रचार कर रहा हूं। मैं समय यहां पर जो कुछ देर का आपके साथ देता हूं, वो आपकी आत्मा को बचाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे आपसे कोई लाभ नहीं है, लेकिन ये वचन से मुझे लाभ है कि स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर मेरे लिए कहेगा कि इसने तो बनाने की पूरी कोशिश की, पूरा प्रयत्न किया, लेकिन मेरी प्रजा जो नहीं बनी उसका दोष उसी के ऊपर है, और जो बन गए तो उनके लिए ताली स्वर्ग में बजेंगी, स्वर्ग में तालियां बजेंगी आपके। ये बन गए थे, बिगड़ गए थे, हम लोग भी बिगड़ जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि दूध का धुला हुआ, बिल्कुल स्पष्ट, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है।
कि अगर कह कि मैं दूध का धुला हुआ हूं, प्रभु के लोगों, कहीं ना कहीं इंसान से किसी से छोटी गलती या किसी बड़ी गलती हो जाती है, और वो छोटी छोटी लोमड़ियां, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में लिखा है, छोटी छोटी लोमड़ियां खेतों को बर्बाद कर देती है। हमारी आत्मिक फसल जो हमारे हृदय में उग रही थी, ये बीज बोया जा रहा है। बीज बोने के बाद में किल्ला फूटेगा, निश्चित है किल्ला फूटेगा। अगर आज आप अपने हृदय को मुलायम करेंगे, ये वचन आपके जीवन में जाएगा। यदि आज अपने आप को आप उसके हाथों में देंगे, वो परमेश्वर, वो कुम्हार जिसने पहले आदम को बनाया, वो आज भी वही परमेश्वर है जो आज भी आपको बनाएगा। वो आज भी आपको बनाने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए कहां पर हम बिगड़ गए? कौन सी स्थितियों ने हमको बिगाड़ दिया? कौन से हालातों ने हमको बिगाड़ दिया? कौन सी ब्लेसिंग हमारी बिगड़ गई? कहां पर हमारी आत्मिकता बिगड़ गई? कहां पर हमारा अभिषेक बिगड़ गया? कहां पर हमारी सोचने की क्षमता बिगड़ गई? कहां पर हमारा देखने का अंदाज बदल गया? कहां पर इस जवान के अंदर में जो प्यार था वो कड़वाहट में बदल गया? अपने जीवन को चेक करें और देखें मैं कहां से बिगड़ा हूं। और आज लगता है मैं धूल में पड़ा हूं। हो सकता है आप सोचते हो कि मैं पूरी तरीके से गिर चुका हूं, लेकिन भजन संहिता 31 में दाऊद ने एक बहुत उम्दा बात कही। दाऊद एक बहुत उम्दा बात कहते हैं। 31 भजन संहिता के 12वें पद के अंदर में परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 31 का 12 पद में लिखा है, मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया। क्या लिखा? मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया। मृतक के समान, क्योंकि दाऊद बहुत अभिषेक बंदा था, बहुत पावरफुल था, परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी, लेकिन वो लोगों के मन से क्या हो गया? बिसर गया। आप सोचते हो ओ मेरे को कोई प्यार करने वाला नहीं। पहले बहुत प्यार करने वाले लोग थे, लेकिन आज कोई प्यार करने वाला नहीं। आपका हृदय अंदर टूट रहा। दाऊद का हृदय अंदर ही अंदर व्याकुल था, लोग मुझसे बिसर गए, दूर हो गए। यीशु मसीह से भी कलाम में लिखा है कि उसके शिष्य बहुत से दूर हो गए, लेकिन परमेश्वर का वचन इस पद के अंदर में क्या कहता है? मैं टूटे बर्तन के समान हो गया। ऐसे टूटे बर्तन के, टूटे बर्तन को क्या करा जाता है? किसी के घर में प्याला टूट जाए तो क्या फिर उस शोकेस में लगा लो साहब टूटा हुआ प्याला? नहीं। टूटा हुआ बर्तन और टूटा हुआ शीशा और टूटी हुई जिंदगी और टूटा हुआ जीवन, ये किसी योग्य नहीं है। लेकिन हाँ, आप टूटे हुए प्याले को तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन खुदा 51 भजन संहिता के 17वें पद के अंदर में कहता है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य। लगता है मैं टूट चुका हूं, मैं बिखर चुका हूं। दाऊद यहां पे कह रहा है मैं टूटे हुए बर्तन के समान हो गया। अब उस टूटे हुए बर्तन को जो बाहर जमीन पे पड़ा है, कुछ समय में उस टूटे हुए बर्तन के ऊपर से जो सड़क पे पड़ा है, मट्टी में पड़ा है, कभी कोई आएगा चलता हुआ जूते से उसको दबा के चला गया, कभी कोई गाड़ी कार आई उसको दबा के चल गया। वो पूरी तरीके से टूटा हुआ बर्तन पूरी तरीके से धूल में, मिट्टी में मिलता जा रहा है, उसका वजूद,
फिर से उसी मिट्टी में मिल गया, धूल के समान हो सकता है हमारी जिंदगी भी कभी कभी टूट के फेंक दी गई, और फेंकने के बाद उस पे से गाड़ी के पहिए उतर के जा रहे हैं, लोग उसको कुचलते हुए जा रहे हैं, और वो फिर से उसी मिट्टी में मिल गया। लेकिन आज जब ऐसा लगता है कोई उठाने वाला नहीं है, ये संसार कभी किसी को नहीं उठाएगा। याद रखिएगा, अपने भी आपके आप को नहीं उठाएंगे, ये सच्चाई है, कोई नहीं उठाएगा। लेकिन एक ही ऐसा परमेश्वर है, जब आप टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, कुचल चुके हैं, और मट्टी में फिर आपके कण कण उसमें मिक्स हो चुके हैं और आप धूल में पड़े, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? ये कहना है, मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। क्या आप ऐसा कहेंगे? शायद आप टूटे हुए बर्तन के समान हो चुके हैं। जैसे अदन की वाटिका से आदम को बाहर फेंक दिया गया, हवा को बाहर निकाल दिया गया, और वो धूल में पड़ा हुआ है, धूल में पड़ा है। देख रहा है कोई आए और मुझे उठाए। आज आप सोचते हो शायद कोई आए और मुझको उठाए। आप बड़ी तरस भरी निगाहों से, आप बड़े भावुक होके अपने से बड़े को देख रहे होंगे। शायद ये तो आएगा। याजक आया, देख के कतरा के चला गया। लेवी भी आया, देख के कतरा के चला गया। और वो व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, लहू लुहान जमीन पे पड़ा था। लोग देख देख के कतरा के जा रहे थे। वो धूल में पड़ा था, उसके जख्मों के ऊपर में मिट्टी पड़ रही थी, धूल उसके ऊपर में चढ़ रही थी, उसके जख्म गहरे होते जा रहे थे, उसकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी। लोग देख रहे थे, लेकिन कोई उसके पास में ऐसा खड़ा नहीं हुआ जो आकर उसकी मेरे भाई, मेरी बहन, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी मदद करने को तैयार हूं। कोई ऐसा उसके पास में नहीं था। वो धूल में पड़ा था, उसके आंसू बह रहे थे, कपकपा रहा था, शब्द मुंह से निकल नहीं रहे थे, होठ फड़फड़ा रहे थे। और वो इस उम्मीद के साथ देख रहा था, कौन मुझको इस धूल में से उठाएगा। आज आप एक प्रश्न करें, कौन मुझको इस धूल में से उठाएगा? मैं मिट्टी के समान फिर वैसे ही हो गया हूं। अपने हाथों को, सीधे हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। मेरे साथ जितने लोगों को ये कड़ी आती है, इस गीत को गाएं। मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार,
मुझको उठा, मुझको बना। कमियां, हमारे जीवन की कमियां, अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है यीशु, मैं बेटे को तू गए कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। शायद आपको ऐसा लगता है कि मैं टूटे हुए बर्तन के समान फेंक दिया गया और मैं धूल के अंदर में पड़ा हूं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई मेरी ओर दृष्टि नहीं करने पा रहा, मैं टूट गया हूं। शायद आप में से कुछ लोग अपने जीवन में टूट चुके हो, लेकिन आज भी आपके लिए कोई तैयार है, और जो तैयार है उसका नाम है यीशु मसीह नासरी। वो आपके लिए तैयार है। वो कहता है मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, अपनी जिंदगी को मेरे हाथ में दे दो। जैसे कुम्हार मिट्टी को फिर बना सकता है, वैसी मैं भी तुम्हें बना के तैयार करूंगा। मैं उठाऊंगा तुम्हें, मैं उठाऊंगा। और तब बाइबल में लिखा है, एक सामरी यात्री वहां पे आ गया और वो यीशु था। उसने उस जख्म से भरे हुए व्यक्ति को, जिस पे धूल चढ़ रही थी, लहू लुहान था, डाकुओं ने उसके कपड़े उतार लिए थे, मारपीट के हाथ पूरा छोड़ गए थे। यीशु आ गया, उसने उसको उठा लिया। वही परमेश्वर का पुत्र यीशु आज की इस पवित्र सुबह में, जब मैं इस सामर्थी संदेश को बोल रहा हूं, वो आप में से कुछ लोगों को फिर से बनाने जा रहा है। उसकी सामर्थ आ रही है और उसका अभिषेक ठहरा है। वो आपको मेकिंग करेगा, वो आपको बनाएगा, बनाएगा, बनाएगा। बनने के लिए तैयार हुई है। प्रभु बनाना चाहता है। एक पद आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पद है, क्योंकि वो आपको बनाने जा रहा है। पहला शमूएल 2 अध्याय। शायद आप धूल में पड़े हैं, आप धूल में पड़े हैं, टूट चुके हैं, लेकिन बाइबल यहां पर इस प्रकार से कहती है। पहला शमूएल 2 अध्याय, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पद बोलना है। और पहला शमूएल 2 अध्याय के 8वें पद के अंदर में इस प्रकार से लिखा है, वो कंगाल को धूली में से उठाता है। हालेलुया।
ओ कंगाल को, हो सकता है आप आत्मिक रीति से कंगाल हो गए हो, धूल में पड़े हो, टूट गए हो, बिसर गए हो, सब कुछ आपका आत्मिक लेवी चला गया, आत्मिक संगति चली गई, आत्मिक प्रार्थना चली गई और आप एक टूटे बर्तन के समान कंगाल हैं। जिस जीवन में यीशु नहीं है वो कंगाल है, वो कंगाल है। हमारे जीवन से यीशु की उपस्थिति और परमेश्वर का आत्मा तब चला जाता है जब मनुष्य के जीवन में अधर्म उत्पन्न हो जाता है। फिर वो जमीन पर धूल पे पड़ा हुआ, दाऊद धूल पे पड़ा हुआ था, टूटा पड़ा था, टूटा हुआ पड़ा, रो रहा था, विलाप कर रहा था, कौन मुझे उठाएगा। दाऊद राजा था, लेकिन खुदा की उपस्थिति जाने के बाद कह रहा है मैं कंगाल हो गया, कंगाली दशा में पड़ा। संसारिक रीति से खजाना उसके भंडार में बहुत है, लेकिन आत्मिक रीति से वो कंगाल पड़ा है, जमीन पे पड़ा है, धूल में पड़ा। हम लोग सोचते हैं कौन मुझको उठाएगा, कौन उठाएगा, कौन उठाएगा। आज एक शख्स ऐसा है जो बड़ी तरस भरी निगाहों से आपको देख रहा है, उसके देखने में प्यार झलकता है, उसके बोलने में शीरीन आवाज आती है और जब वो बोलता है तो जख्मों को हील कर देता है। वो आपके जीवन के आधर्मों को उठा के समुद्र में फेंक देता है और दोबारा स्मरण नहीं करता, क्योंकि वो कहता है मनुष्य मिट्टी है, धूल में है, कौन मुझको उठाएगा, कौन मुझको उठाएगा। मैं नहीं समझ सकता संसारिक रीति में, क्योंकि संसार के लोग जिनमें प्रभु का प्रेम नहीं है वो कठोर है, और कठोर व्यक्ति आपको कभी उठाने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन यीशु दयावंत है, अनुग्रहकारी है। कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पे, परमेश्वर का वचन कह रहा है। और प्रभु के इस पद के अंदर में जो हमने दूसरे अध्याय के 8वें पद के अंदर में पढ़ा, 7वें पद में भी कहता है यहोवा निर्धन करता और वही धनी भी बनाता है। आपको फिर से धनी बनाएगा। आपने वो कंगाल को धूली में से उठाता है, मट्टी में से उठाता है, जैसे उसने आदम को मट्टी में से उठाया। आज पाप का दश हमारे ऊपर में है, स्वार्थ का दश हमारे ऊपर में है। जो चीज काफी समय इस्तेमाल नहीं होती उस पे धूल चढ़ जाती है। अगर 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप अपने घर को बंद करके चले जाएं परदेश, और उसके बाद जब आप अपने घर को आके खोलेंगे, टीवी पे, फ्रिज पे, अलमारी पे, बेड पर धूल चढ़ी होगी, मिट्टी उस पे होगी। इसी तरीके से यदि मैं और आप भी अपने अंदर के दरवाजे को बंद रखेंगे तो हम और आप धूल पे चढ़ते चले जाएंगे और धूल हमारे ऊपर चढ़ती आएगी, चढ़ती आएगी, चढ़ती आएगी। इसलिए अपनी डोर को खोल दे। खुदा ने जो आदम को बनाया था उसके अंदर में भरा था, अपना अंश भरा था, अपनी प्रेजेंस भरी थी। और लिखा है कोई कंगाल को धूली पे से, मिट्टी पे से उठा के खड़ा करता है, उठा के खड़ा करता है ताकि आप फिर से आत्मिक धनवान बन जाए। और बाइबल इस प्रकार से कहती है वो कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को खूरे में से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त
जगत को उद्धारा, वो इसलिए उठा के खा। आप मेरी बात को समझिए। पवित्र आत्मा आज की इस सुंदर सुबह में आपसे कुछ कहना चाह रहा है। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मैं तुम्हें उठाना चाहता हूं और तुम्हारे अंदर कुछ भरना चाहता हूं। अगर आप खाली आत्मिक प्रीति से दिख रहे हैं, एक आखिरी पद पढ़ के वचन को पूरा करेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय, जल्दी से निकालें। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 7वें पद के अंदर में एक बहुत अच्छी बात पौलुस ने कही। और यहां पे 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। जब वो आपको उठाएगा, वो आपको बनाएगा, जो आपका आत्मिक धन, आदम का जो आत्मिक धन जो मिट्टी के बर्तन में, यानी कि खुदा ने उस मिट्टी के बर्तन में रखा था, वो शैतान ने जो निकाल लिया। हमारे अंदर में जो परमेश्वर ने अपना प्रेजेंस रखा था, अपनी महिमा रखी थी, जो हमारे अंदर से महिमा कम हो गई, लेकिन जब वो हमें उठाएगा, शमूएल की पुस्तक कह रही है, मैं धूल में पड़ा हूं, मैं मिट्टी में पड़ा हूं। और जब परमेश्वर उठाएगा, तो यहां पे पौलुस कहता है, परंतु हमारे पास वो वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से है। आत्मिक धन मुझे उठाइए, मुझे उठाइए प्रभु। आज कलीसिया का एक एक जीवन, अपनी आंखों को बंद करिए। मैं टूट चुका हूं। दाऊद कह रहा है, मैं टूट चुका हूं, बिखर चुका हूं, कोई मेरी मदद करने को, सहायता करने को मेरे पास नहीं है। मैं धूल में पड़ा हूं, मैं धूल में पड़ा हूं। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि परमेश्वर आपको फिर से बनाए। केवल मैं आज ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं कि उनका खोई हुई अभिषेक, उनकी खोई हुई आशीष, उनका खोया हुआ प्रेम, उनकी खोई हुई पवित्रता जो शैतान ने निकाली, लेकिन आप इस मिट्टी के बर्तन में खुदा असीम धन भरने जा रहा है। वो आत्मिक धन को प्राप्त करने के लिए आर यू रेडी? आप तैयार हो जाएं, क्योंकि आज आपका बर्तन एक बार फिर से भरेगा और आप दाऊद के समान कहेंगे, मेरा प्याला उमड़ रहा है। आपका प्याला फिर से उमड़ेगा। आपकी खुशियां आपके पास लौट के आ रही है। आपका खोया हुआ आपके पास आ रहा है। जो अय्यूब तेरा चला गया, वो वापिस तेरे पास लौट के आ रहा है, क्योंकि मैंने तुझे धूल में से उठा लिया और तुझ में अपनी इस मिट्टी के बर्तन में असीम सामर्थ भर दी। यदि आप ऐसा कोई भी व्यक्ति क्यों ना, मुझे आत्मा इसलिए कि इस बात की अगुवाई करता है कि मैं ऐसे व्यक्ति के लिए जो आज कहेगा, मुझे खुदा तो फिर से उठा दे, मुझे फिर से उठा दे, चाक पर अपनी मुझे रख दे, रूप अपना दे दे, मुझे जलाल का बर्तन मुझे बना दे। अरे जलाल का बर्तन की मेरे जीवन से तेरा जलाल दिखाई दे। अगर ऐसा कोई भी शख्स है, जब ये वाली कड़ी गाई जाती है, चाक पर मुझे रख, रूप अपना दे, मुझे जलाल का बर्तन मुझे बना, अगर ऐसा कोई भी शख्स हो,
वो सामने निकल के आइएगा। और मैं ऐसे व्यक्ति के लिए आज खुदा से दुआ करूंगा और यही कहूंगा, आज से आप कुछ नया लेके जा रहे हैं। आपके अंदर में परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने कुछ लोगों को छू लिया है, वचन ने छू लिया है, और वो अब अपने दास के अंदर में से आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, आपके खाली बर्तन को फिर से भरने जा रहा है। अपने स्थान पर खड़े होके आप सामने आइएगा। जो चाहते हैं केवल मैं ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको आत्मा परमेश्वर का कहता है, केवल ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर की आत्मा कहती है कि मैं फिर से खुदा मुझे बना दे। मैं कहीं पे बिगड़ गया, कहीं पे मैं असफल हो रहा हूँ, कहीं पे मैं पिता तेरे वचन से पीछे हट गया, मैं बहुत सी बातों से पीछे हटता हूँ, लेकिन मैं बिगड़ गया हूँ। लेकिन आज मैं बिगड़ी हुई जिंदगी को एक बार फिर से तेरे पास लाता हूँ या लाती हूँ। ऐसे लोग अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ, चाक पर मुझे रख। प्रार्थना करें आप आंसुओं के साथ।